नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। अनुपात और समानुपात का आज अपन 8वां पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर हमने देखा था कि अनुपात और समानुपात पर 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन अपन पार्ट 7 में देख चुके हैं। आज अपन दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जिसमें देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अनुपातिक संख्याओं की संक्रिया पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न अनुपातिक संख्याओं की संक्रियाओं पर आधारित होते हैं। तो देखो कैसे है, उदाहरण के तौर पर देखते हैं। पहला सवाल है, दो संख्याओं में 8:5 का अनुपात है। कोई दो संख्या है, उनमें 8:5 का अनुपात है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखो अपन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला देखो क्या है, आप ये मान के चले कि ये जो दो संख्याओं का अनुपात दिया गया, इसमें पहला अनुपात तो 8x है और दूसरा कितना है, 5x है। बड़ी संख्या 8x हो गई, छोटी संख्या 5x होगी, और दोनों संख्याओं में अंतर कितना आ रहा है, 27। क्या कह रहा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या में अंतर कितना है, 27 का है। क्योंकि अगर छोटी संख्या अपन को इधर ले लो, 27 को इधर ले लो, तो बड़ी संख्या में से 27 घट जाएगा। तो इन दोनों, ये 27 बड़ी होने का मतलब हो गया है इन दोनों में अंतर कितना है, 27 का। तो अगर मैं इन दोनों का अंतर लिख के 27 लिख दूं, तो ये प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है वो बात अपने को प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर अपने को 3x का मान कितना मिलेगा, 27। तो x बराबर मिल जाएगा 27/3 बराबर 9। अब 9 का मान आप यहाँ पर लिखो तो पहली संख्या मिल जाएगी 9 × 72, और 9 का 9 यहाँ पर लिखेंगे, 9 × 5 = 45, तो ये दूसरी संख्या 45। अब 45 में आप 27 जोड़ के देखे 7 और 5 आपका 12, और 4 2 6 1 7, 72 आ रहा है। ठीक है, और 72 में से 45 घटा कर देखे, 12 में से 5 चला जाएगा 7, इधर से एक कैरी ले ली, 6 में से 4 गया 2, ये 27 आ गया। बड़ी संख्या 72, छोटी संख्या 45। तो दोनों बात हो गई, इन दोनों का अंतर आपका 27 के बराबर है। दूसरी बात, अगर हम छोटी संख्या में 45 में 27 जोड़ देते हैं तो अपने को बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है 72। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है, मान के चलो कि ये कह रहा है कि छोटी संख्या से 27 अधिक है, तो छोटी संख्या को आप y मान लो, और बड़ी संख्या ऑटोमेटिक कितनी होगी, y + 27। तो अब देखो y + 27/y, बड़ी संख्या बटा छोटी संख्या, इसका अनुपात आपको 8:5 दिया गया है, 8/5 या 8:5। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, y + 27 अनुपात y। छोटी संख्या हमने y मान लिया। अब इसको आप वज्र गुणा करके y का मान प्राप्त कर लीजिए, तो आपका y का मान जो प्राप्त होगा उसमें 27 जोड़ दीजिए, बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए इसको मैं थोड़ा सा हल करके बता देता हूं आपको। 5y प्लस 27 गुणा 5 बराबर, ये इधर 8y हो गया। ये y जो है इधर ट्रांसफर कर दीजिए आप, तो ये 8y माइनस का 5y मिलेगा, और ये 27 गुणा 5 है। अब इधर से 3y शेष रहेगा, 3 का इधर भाग लगा दीजिए, तो ये 9, 9 × 5 = 45। तो y का मान कितना मिला, 45, जो कि छोटी संख्या मानी थी हमने, और छोटी संख्या देखो 45 है। अब इसके अंदर आप 27 ऐड कर दीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, 27, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है। तो 7 5 12, 4 2 6 1 7, 72, तो बड़ी संख्या 72 हो गई। तो इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से करवा दी गया है, आप दोनों तरीके से इसको हल करके देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अनुपात 11:15 की दोनों मदों में कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह 2:3 बन जाए। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि ये जो 11/15 है, इसमें हम क्या घटाए, कौन सी संख्या घटाए कि इसका जो अनुपात है वह 2/3 के बराबर हो जाए, यानी कि 2:3 के बराबर हो जाए। तो मान के चलो कि आपने x घटा दिया, इन दोनों में से आपने क्या घटा दिया, x घटा दिया, मानना तो पड़ेगा अपने को। तो 2/3 प्राप्त हुआ। अब आप इसको वज्र गुणा करें, तो ये हो गया आपका, देखो 11 माइनस का x गुणा 3 बराबर 2 गुणा 15 माइनस x। हल कर लीजिए, 11 × 33, 3x बराबर 30 माइनस 2x। 3x को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, और इस 30 को आप इधर ले आए तो माइनस का 30। तो 33 माइनस 30 बराबर 3x माइनस का 2x, तो x बराबर मिल गया 3। तो वो संख्या कौन सी है, 3। तो 3 घटाओ, 11 में से 3 कम कर दूंगा तो 8 मिलेगा, 15 में से 3 कम कर दूंगा तो 12, 2 का भाग लगाओ, 4 बार 2 का भाग लगाया, 6 बार 2 का भाग लगाओ, 2 बार 2 का भाग लगाया, 3 बार, तो देखो 2:3 प्राप्त हो गया है। तो क्वेश्चन की प्रकृति को अपने को समझना है, और कुछ भी नहीं है। जो क्वेश्चन में कह जाता है कि दोनों कौन सी संख्या घटानी है, मान लिया अपन ने x घटा दिया और उसको हल करना है, जोड़ भाग गुणा भाग करना है। ये संख्या आपने खूब सीख रखी है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए।
अब आगे देखिए अपन तीसरा प्रकार देखते हैं। 3 अंकों का योग 136 है। अब 3 अंक कौन से आपको पता नहीं है तो आप कुछ भी मान लीजिए, 3 अंक एबीसी मान लीजिए, पी क्यू आर मान लीजिए, एक्स वाई जेड मान लीजिए, एल एम एन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो इन तीनों का योग कितना है? 136 है। तो मैं मान के चलूं कि x प्लस वाई प्लस जेड ये 3 अंक है और इन तीनों अंकों का योग कितना है? 136 है। अब ये देखो आगे क्या कर रहा है, प्रथम व द्वितीय, प्रथम और द्वितीय इसका अनुपात 2:3 के बराबर है। द्वितीय व तृतीय, द्वितीय का मतलब y हो गया, तृतीय का मतलब z हो गया। ये अनुपात कितना गया है? 5:3। तो ये कुछ इस तरीके का हो गया, आपको a:b और b:c दिया गया है 2:3। ये ABC मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इससे पीछे देखा था कि जब a:b b:c दिया गया हो तो आपको ABC किस प्रकार से ज्ञात करना है, इसलिए मैंने ये आपको जो पहले से पढ़ा है प्रतीक उसी प्रतीक के रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये 5:3 के बराबर है। ठीक है, अब देखो तो मैं एक आप यहाँ ABC भी मानकर चले तो ठीक है, ताकि आपको जो पहले प्रतीक जो अपन लेके चले उसके अनुसार आपकी क्लास हो जाएगी। अब ABC अपन ज्ञात कर लेंगे तो 3 अनुपात प्राप्त हो जाएंगे। तो जिसमें से क्या है? दूसरा अनुपात ज्ञात करना अपने को। उसमें क्या करना होता है? दूसरा अनुपात ज्ञात करना होता है। तो दूसरा अनुपात देखो आप ज्ञात कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको यहाँ पर x बटा वाई कितना दिया गया है? 2/3 दिया गया है। y बटा जेड कितना दिया गया है? 5/3 दिया गया है। तो अगर मैं यहां से अपने को क्या करना है, देखो y का तो मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से आप x का मान क्या प्राप्त कर सकते हैं? 2/3 गुणा y। अब यहां से आप क्या कर लेंगे, देखिए y बटा जेड दे रखा है तो आप z का मान ज्ञात कर लीजिए यहां पर, क्योंकि y ज्ञात करना है द्वितीय अंक, इसलिए यहां से अपन y को ज्ञात करने के लिए z के बराबर मान रख देते हैं। देखिए इस z को मैं इधर ले आता हूं, 3 को और 5 को इधर भेज देता हूं, तो ये 3, एक मिनट, ये हो गया आपका 3y/5, ये z इधर चला गया, 3y हो गया और ये नीचे 5 आ गया, तो 3y/5 बराबर z हो गया। अब x और z का मान अपन यहां रख देते हैं तो y का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। ये y में एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो आप रख के देखिए इसको, x का मान 2/3y प्लस y का मान ज्ञात करना है, z का मान y के पदों के रूप में 3y/5 प्राप्त हुआ है। इनका योग किसके बराबर है? 136 के बराबर है। अब आप लघुत्तम ले लीजिए 3, 1 और 5 का, 3, 1 और 5 का लघुत्तम ले लेंगे तो आपको 15 तो लघुत्तम मिल जाएगा। तो 15 लघुत्तम मिलेगा तो 15 लिख लीजिए, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं 15। 3 का भाग लगाओ 5 बार, 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10y, 1 का भाग लगाएंगे 15 में 15 तो ये 15y, प्लस 5 का भाग लगाएंगे 3 बार तो ये 9y बराबर 136। अब आगे देखिए 15, 10, 25 और 25 और 9 कितना? 34y हो गया आपका यहाँ पर, 34y/15 इज इक्वल टू 136। तो y का मान ज्ञात करने के लिए 136 गुणा 15/34। अब इसको हल करना अपने को। तो देखिए 2 का भाग लगाओ, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, इसमें 2 का भाग लगा दिया 6, 8 दूनी 16, ये 17 चौका 68 हो गया, 15 चौका 60। तो द्वितीय अंक का मान अपने को कितना प्राप्त हो रहा है? 60 प्राप्त हो रहा है। अब एक दूसरा तरीका आप इसमें ये लगा सकते हैं कि अपन ने एक अनुपात और समानुपात, जिसने भी जिंदगी में नहीं पढ़ा है लेकिन किसी भी सब्जेक्ट का वो विद्यार्थी हो, अनुपात बटा अनुपातों का योग, ये उन्होंने सूत्र अवश्य देखा है, अनुपातों का योग गुणा यहाँ पर जो संख्या दी जाती है वो। तो यहां से अपन ए बी सी तीनों अनुपात ज्ञात कर ले, ये ए के बराबर, ये बी के बराबर, ये सी के बराबर, ये बी और ये सी के बराबर, ये ए अनुपात इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा सी के बराबर और इन दोनों का गुणा बी के बराबर, अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो इस अनुपात में अनुपातों का योग का भाग लगा देंगे, गुणा इसको 136 से कर देंगे तो भी अपने को द्वितीय अंक का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आगे इसमें आएगा। तीसरा पार्ट, तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो मैंने एक जनरल तौर पर आपको यहाँ पर बात बता दी है। बाकी हमने जो द्वितीय अंक है वो इस तरीके से भी ज्ञात कर लिया है। तो देखिए आपके 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो है अपन अगले पार्ट 9 में देखेंगे। उस अगले पार्ट 9 में अपन ये देखेंगे, अनुपात बटा अनुपातों का योग गुणा संख्या। ये तब तक इस पर अभ्यास करते रहिए। हमेशा याद रखें, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।